नमस्कार। कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में सभी का स्वागत करता हूं। मानहान अंडर सेक्शन 499 आईपीसी, सेक्शन 500 आईपीसी, ये मानहान की परिभाषा 499 में है और 500 में इसका पनिश है। तो मानहान अक्सर लोगों के मुख से भी ये सुनने को मिलता है और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा टेलीविज़न पर कि किसी को शब्दों के माध्यम से मानहान जब कर दी जाती है तो कहा जाता है इन पर हम मानहान इतने लाख का करेंगे, ये मुकदमा करेंगे, वो मुकदमा करेंगे। लगभग इससे लगभग सभी लोग परिचित हैं। उसी संबंध में हम बताना चाहेंगे। मानहानि में शब्दों के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा पब्लिकेशन कराना या कोई वीडियो बना लेना या किसी से किसी के बारे में अपशब्द बोलना, गलत सलत बोलना, बदनाम करना, ये सब मानहानि की श्रेणी में आता है। इसमें 499 सेक्शन के अंतर्गत इसमें परिभाषित किया गया है और धारा 500 में इसका पनिश है। 4-5 पॉइंट है इसमें, उसी पर मानहान के बारे में बताया गया है। तो पहला पॉइंट यह है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी हो और उसके बारे में कहा जाए कि ये ऐसा था, ये वैसा था, इसने ऐसा किया, इसने वो किया, तो वहाँ पर ये हो गया, मतलब बिना वजह के उसकी बदनामी करना, उसकी छवि खराब करना, तो ऐसी स्थिति में उसके पारिवारिक जन द्वारा, रिलेशन द्वारा जिस व्यक्ति ने मानहानि की है उस पर कार्रवाई कराई जा सकती है। दूसरी बात, जैसे कोई कंपनी है, कोई खाद्य पदार्थ या कोई ऐसी चीज कुछ बनाती है जो सेल करती है, उसको मुनाफा होता है, उसके बारे में, और जो वो कार्य करती है उसका कार्य भी सब सराहनीय है, वो अच्छा है, लोगों की पसंद का है, उसके बावजूद भी उसको बदनाम किया जाए कि नहीं, इसका प्रोडक्ट जो भी ये सामग्री बनाते हैं उसमें ये है, वो है, और इसका प्रोडक्ट बहुत खराब है। मतलब समाज में इस तरीके की चर्चा करना जिससे उसके द्वारा बनाई गई सामग्री का न बिक पाना, मतलब उसका आर्थिक नुकसान पहुंचाना, ये भी मानहानि की श्रेणी में आता है। नंबर 3, जैसे कहीं पर कुछ चोरी हो जाना या किसी कमरे में कोई 4-6 लोग व्यक्ति बैठे हैं और वहां पर किसी चीज की मिसिंग हो जाना, कोई चीज गायब हो जाना, तो वहां पर आपस में ही इस तरीके से बात करना कि नहीं, उसका नाम लेते हुए कि नहीं, ये व्यक्ति नहीं था, इस व्यक्ति द्वारा ऐसा नहीं किया गया, नाम भी लिया जा रहा है और उसको बदनाम भी किया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है नहीं, ऐसा वह व्यक्ति नहीं होगा, ये भी मानहानि की श्रेणी में आता है। नंबर 4, जाति विशेष को लेकर, जाति के विषय में बताना कि नहीं, वो ये जाति का है, ये है और वो है, जाति को लेकर बड़ा ही उल्टा सीधे बोलना, या जैसे कोई अभिभावक अपने पुत्र या पुत्री का विवाह तय करता है और उसके द्वारा अपने रिश्तेदारी, अपने फ्रेंडशिप और मोहल्ला और समाज सबको वो कार्ड बांटता है और उसमें एक तिथि निश्चित हो जाती है कि इस तिथि को उसका विवाह है, ठीक, और इसी बीच चाहे लड़का पक्ष चाहे लड़की पक्ष द्वारा विवाह को निरस्त कर दिया जाए, ये भी मानहानि के दायरे में आता है। क्योंकि जब हम ये कार्ड जब हम बांट चुके होते हैं तो
तो समाज में तो पूरा सोहरा हो जाता है कि भाई उनके लड़के की शादी है या उनकी लड़की की शादी है, और अचानक जब शादी कैंसिल होती है तो समाज मारता नहीं है, समाज कुछ कहेगा भी नहीं आपके मुंह पर, लेकिन वो इस तरीके से चर्चाएं करता है कि क्या बात है, इनकी शादी, इनके लड़के की शादी क्यों कैंसिल हुई, क्या लड़की में कोई खराबी है, या लड़की वाले की तरफ से ये कहा जाता है क्या लड़का कुछ गलत था, क्या लेन देन कुछ गड़बड़ हुआ, क्या हुआ। तो इस कारण समाज में उसकी जो इज्जत बनी हुई थी, इज्जत गिरती है सिर्फ एक तरफ के निर्णय से। तो इस तरीके के अगर बातें आती हैं तो ये सब मानहानि की श्रेणी में आती है। अब मानहानि दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिमिनल आपराधिक और एक होता है सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत। तो सिविल में यह है जैसे हमारा कोई भी हानि हुई है, आर्थिक हानि हमें हुई है, और तो हम सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत वाद ला सकते हैं। और चूंकि सिविल में कोर्ट फीस लगती है, तो कोर्ट फीस जैसे हम 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख जो भी हम दिखाते हैं अपना कि हमारा इतना, इससे हमारा नुकसान हुआ, तो उसी अनुसार हम पे कोर्ट फीस लगती है और वाद हम ला सकते हैं मानहानि का, ये सिविल प्रक्रिया की तरफ से। और दूसरा ये जो होता है क्रिमिनल आपराधिक, तो वो 500 धारा है, सेक्शन 500 जिसके अंतर्गत हम वाद ला सकते हैं। चाहे तो हम सीधे थाने में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, अन्यथा हम विपक्षी को नोटिस भी कर सकते हैं, दीवानी में भी नोटिस कर सकते हैं, तो इसमें भी नोटिस कर सकते हैं, नोटिस कर दें और कंप्लेंट फाइल कर दें, परिवाद ला सकते हैं न्यायालय में, और वहां पर आप अपना वाद उसके खिलाफ ला सकते हैं मानहानि के अंतर्गत। और आपराधिक जो क्रिमिनल में है, जो 500 धारा है, उसमें 2 वर्ष का सादा कारावास की सजा है, या जुर्माने से दंड है, या सादा कारावास प्लस जुर्माने से दंड दिया जाता है। ये आपराधिक मामले में 500 धारा। और सिविल में आर्थिक दंड, जो भी आप अपनी मांग करेंगे, जो भी आपका नुकसान हुआ, तो उसमें भी आप सीधे सीधे आप नोटिस कर सकते हैं उसको और वाद ला सकते हैं। तो इस तरीके के मानहानि में आप जो मानहानि आपका, जो आपके खिलाफ जिसने की है, उसके खिलाफ आप वाद ला सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि लोग ऐसा कृत्य कर देते हैं हमारे साथ, आपके साथ, किसी के साथ, और हम आप चुप बैठ जाते हैं। और चुप बैठने से यह होता है कि चाहे जिसके खिलाफ जो कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके अपवाद भी है, लोग मानहानि का मुकदमा करते हैं। तो इस तरीके के अगर अपराध घटित हों आपके साथ, किसी के साथ, तो मानहानि का वाद लाया जा सकता है और बिल्कुल किया जाए, जिससे कि बहुत सी चीजें इसमें रुक सकती। तो आशा है कि हमने बड़े ही सरल ढंग से मानहानि के संबंध में समझाया है, बताया है, और आप लोग समझ भी गए होंगे। और आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस पोस्ट को आपने इतनी देर तक देखा। तो इस कार्यक्रम को मैं यहीं पर विराम लगा रहा हूं। नमस्कार, धन्यवाद।